ये ज़िंदगी का सफ़र भी कुछ अजीब सा है। लगता इसका हर लम्हा मंजिल के करीब सा है। कभी आँखों में नमी, कभी होठों पे हँसी, हर आलम इसका एक बहते हुए दरिया सा है। So dear friends, today we are going to continue a class 12th English poem Song of the Open Road written by Sir Walt Whitman. In our last video, we have seen introductory part. Now let's see explanation of the poem. Stanza 1 goes here. Afoot and light-hearted, I take to the open road. Healthy, free the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. Afoot means continue रखना, जारी रखना. बहुत ही हल्के दिल से, एक सॉफ्ट हृदय से पोएट अपना सफ़र खुले आसमान के तले खुले रास्ते में जारी रखते हैं। पोएट खुद को फ्री और हेल्दी डिस्क्राइब करते हैं और जो दुनिया उसके सामने है वो भी एक फ्री और आज़ाद दुनिया है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज। मेरे सामने एक लंबा ब्राउन पाथ है और मैं अपनी पसंद नापसंद से इसे चूज कर सकता हूँ। इट मीन्स दैट पोएट इज नॉट एनी अंडर प्रेशर, इट इज़ ही हु इज़ इन कंट्रोल ऑफ हिज जर्नी। अपनी जर्नी पर पोएट का पूरा कंट्रोल है और वो वही पाथ चूज़ करेगा, वही रोड चूज़ करेगा, वही रास्ता चूज़ करेगा जो उसे पसंद होगा। दुनिया पोएट को फुल ऑफ रिसोर्सेस नज़र आती है, हर चीज़ दुनिया में नज़र आती है जहाँ से पूरी कमियाँ दूर होंगी और पोएट अपना सफ़र आसानी से तय करेगा। Stanza 2 goes here. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing, done with indoor complaints, libraries, careless criticism, strong and content, I travel to the open road. Whimper meaning make a series of low, weak, sad cries, and chorus means complaining, showing that one is irritated. Henceforth means यहाँ से आगे, इसके बाद पोएट ये कहते हैं कि मैं कभी अच्छी किस्मत के लिए गॉड से, ईश्वर से या अल्लाह से नहीं मांगता। मैं खुद एक अच्छी किस्मत हूँ, इसीलिए इसके आगे मैं कभी किसी बात पर रू नहीं करूँगा, रिरियाऊँगा नहीं या रोऊँगा नहीं। I won't whimper, I won't make a series of low, weak और cries। और आगे पोएट ये करता है कि और ना ही मैं किसी चीज़ को पोस्टपोन करूँगा, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी चीज़ को पोस्टपोन करूँ या रोक दूँ। बिकॉज आई एम डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स। मेरे पास इतनी सारी कंप्लेंट्स है जिसकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन सकती है। सारे के सारे क्यूरुलस जो भी शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स है और क्रिटिसिजम्स हैं, उन्हें मैं डन कर चुका हूँ और मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल टू द ओपन रोड। यहाँ पे पोएट कहता है कि मैं बहुत ही मजबूती से, कंटेंटमेंट सेटिस्फाइड होकर, मुतमईन होकर इस खुले रोड पर ट्रैवल करता हूँ। So, in this way, he will travel lonely by his own choice, by his own way, without any pressure, without any tension. He will do his journey according to his own choices. He doesn't need any good luck because he is the maker of his own fate. He has come out of his four-wall domestic policies. He is on a road which bears all the types of necessary things, whatever he required. Stanza 3. The earth that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. The earth, ये दुनिया, पोएट यहाँ पर कहता है कि मुझे अपने रास्ते में अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया, ये अर्थ, यहाँ पर इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि मैं
अपना रास्ता आसानी से इनकी मदद से तय कर सकता हूँ। मुझे किसी कॉन्स्टलेशंस की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टलेशन मीन्स इन दिस कॉन्स्टे इट मीन्स फेट और डेस्टिनी और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल। मुझे ना किसी पहचान की ज़रूरत है, ना किसी वसीले की ज़रूरत है। मैं अपना सफ़र अच्छे से तय कर सकता हूँ। मुझे पता है जो लोग जिनकी पहचान है वो उनके लिए सफिशिएंट है, जो उनके पास है और जो उनके साथ है। ही डजेंट डिज़ायर स्टारडम और एनी नेम ऑफ फेम टू शो। मुझे ना किसी को दिखाना है और ना मुझे कुछ अपने आप को प्रूव करना है और ना कुछ बड़ा दिखाना है। ऑफ टू अदर्स ही डजेंट इवन डिज़ायर टू बी क्लोज टू दोज गैलेक्सीज। और ना ही कॉन्स्टलेशंस मीन्स गैलेक्सीज के पास उसे जाना है और ना ही इतना बड़ा नाम अपना किसी को दिखाना है। ही डज नॉट बिलोंग टू देम बिकॉज ही डज नॉट नीड देम। वो ऐसी चीज़ों से बिलोंग नहीं करता क्योंकि उसे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मदर अर्थ इज़ विथ हिम एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ही इज़ क्लोज टू नेचर एंड द अर्थ। कॉन्स्टलेशंस लुक गुड फ्रॉम अफार। धरती माता, दुनिया, वर्ल्ड, अर्थ उसके साथ है और उसकी जो भी ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए ये दुनिया काफ़ी है। वो नेचर से और अर्थ से इतना क्लोज है कि कॉन्स्टलेशंस गैलेक्सीज दूर से अच्छी नज़र आती हैं। स्टैंजा 4 इज इन parenthesis. Parenthesis means written in brackets. Still here I carry my own delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I'm filled with them and I will feel them in return. आगे अपना आफ्टर थॉट देते हुए पैरेंथेसिस में पोएट ये कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बिंदास हूँ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, मेरे ऊपर भी बहुत सारे बर्डन्स हैं और उन बर्डन्स को पोएट ने डिलीशियस बर्डन्स कहा है। इट मीन्स दैट he can travel his journey by having his own burdens on his shoulders, and he is sufficient himself, and Mother Earth is sufficient to fulfill his dreams. पोएट अपने सारे बर्डन्स सहकर, कंधे पर लेकर, साथ में चलने के लिए, कैरी करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो जहाँ भी जाएगा परेशानियाँ साथ में आएंगी। बिना परेशानी के लाइफ का मज़ा ही नहीं हो सकता। किसी ने कहा है कि अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हो और उस रास्ते पर परेशानी नहीं है तो समझ जाओ कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। अच्छे रास्ते हमेशा परेशानियों से भरपूर होते हैं। आगे पोएट ये कहते हैं कि आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। मुझे पता है इन परेशानियों से उभरने के लिए और इन परेशानियों से निकलना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आई एम फील्ड विद देम। मैं और पूरी दुनिया, हर इंसान इन परेशानियों से भरा हुआ है। एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। और उन परेशानियों को मैं पूरा करूँगा, उन परेशानियों से बाहर निकलूँगा और एक दिन कामयाब होऊंगा। होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।